से पुल किया है 60 न्यूटन से। वह लॉजिक बता दो, करवा मैं देता हूँ फटाफट, है ना। ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री मान लो इसको, वैल्यू सही है ताकि। तो ये फ्लोर पे रखा हुआ है ऐसे कुछ। तो क्या करते हैं हम इस टाइप के सम में? कंपोनेंट निकालना पहले फोर्स का। चलाने वाला फोर्स अब एफ तो नहीं है, ये बात कंफर्म है क्या? हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट रहेगा, दैट इज 60 cos हम 30 60 डिग्री। एक्सीलरेशन में ऐसा लिखते हैं क्या, 60 cos 60 डिवाइड बाय 10 + 2 + 3। समझ जाओगे इसका मतलब, यानी कि 30 डिवाइड बाय नीचे कितना बनेगा, 15 आ जाएगा क्या, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन निकालनी हो तो जैसे इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन मैं T1 बोल दूं क्या, इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन T2 बोल दें क्या हम? यस और नो? मुझे अगर T1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 kg का एफबीडी बना दूंगा। मेरा 10 kg का एफबीडी, इसके अंदर इस तरफ टेंशन T1, इस तरफ कुछ भी नहीं है, चल रहा कितने सर आई है, ये से टेंशन T1 आ जाएगा 10A, और 10A का मतलब आ जाएगा 20 न्यूटन। बात समझ आ रही है? ऐसे आप 2 kg का एफबीडी बनाओगे, 2 kg इधर से T2 से चल रहा है क्या, इस तरफ T1 से क्या, एफबीडी कहीं भी बनाई जा सकती है। ये बात तो आपको अब समझ आ गई होगी ना, क्लैरिटी आ रही होगी, इतने एग्जांपल कर लिए। कहीं से कुछ भी करके एफबीडी बना के आंसर आ जाता है क्या? यस सर। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A बन जाएगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2A + T1, तो यानी कि 4 प्लस का 20, तो 24 न्यूटन आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात? ये सब सारे फर्जी है क्या अब आपके लिए? सब फर्जी सम हो जाएंगे अभी करने के लिए। हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। मान लो ये 4 kg है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर 6 kg है। कल तक मॉड्यूल सॉल्व कर लेना जितना आज काम दिया जा रहा है, ठीक है भाई? ओके सर। सर पेपर डिस्कशन कभी करने वाला है? भाई का पेपर डिस्कशन कर लेंगे, पेपर डिस्कस कर लेंगे। आपको कम डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ज्यादा है तो देखेंगे। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा दे रखा है 20 न्यूटन, यहाँ दे दिया मुझे, अब मुझसे बोल रहा है कि फोर्स वगैरह पता करो, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले टेंशन को टी बोल रहे हैं। तो टेंशन 20 न्यूटन दिया ना? हाँ, बीच में लिखा हुआ है तो टेंशन ही होगा, यस सर। जगह पर लिखा हुआ है तो उस जगह का टेंशन ही है। यहाँ पर हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, सारा खेल एफबीडी का है। एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे पहले, एक्सेलरेशन। हम 4 kg वाले का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वही पूरे सिस्टम का मान के काम कर सकते हैं। यस सर। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 5 आ जाएगा। अगर मैं इस वाले 4 kg के ब्लॉक को देखूं तो ये 4 kg का जो ब्लॉक है, इस 4 kg के ब्लॉक के ऊपर इस तरीके पर टेंशन है क्या 20 न्यूटन, तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या 20/4, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? यस सर। सर मेरे पास अगर एक्सेलरेशन पकड़ में आ गया तो मैं वही काम करता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एम कितना ले लूंगा मैं, यहाँ से मुझे एम मतलब मान लो कि फोर्स ही निकालना था, तो एम कितना लिया जाएगा, 4 + 6 + 10 क्या, यस सर। और एक्सेलरेशन 5 ले लें। कितना हो जाएगा, 20 × 5 यानी कि 100 न्यूटन क्या। यस सर। यानी सबको कॉमन ए एक्सेलरेशन 5 से चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन का। क्लियर है बात?
ये एक्सेलरेशन तो 4 kg के लिए है ना? 4 का है तो सिस्टम भी तो उसी चल रहा है, हम यही तो मानते चल रहे हैं। अगर इसमें टेंशन बने रहना है तो ये सब साथ ही चलने चाहिए क्या? आ रही है ना बात समझ भाई? 4 के लिए निकाला मैक्स। अगर ऐसा 4 चलेगा तो फिर 6 kg और 4 kg के बीच में टेंशन भी डेवलप नहीं रहेगा ना। अगर ये 20 डेवलप है इसका मतलब है 6 के पास इस तरफ 20 न्यूटन है क्या? 6 को इधर Yes, खींचने sir. वाला तो कोई होगा ही होगा ना भाई। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इधर 4 kg पे 20 न्यूटन बना दिया, 6 पे नहीं होगा, 6 पे भी 20 है क्या? अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ब्लॉक इधर आ जाए। Yes, sir. क्योंकि हमने उस तरफ भी फोर्स लगा रखा है, तो हमें फोर्स निकालना था तो हमने कॉमन एक्सेलेरेशन मान लिया। पहले कॉमन निकालते थे, अब एक ब्लॉक का पता लग गया भाई, तीनों ब्लॉक का मानते हुए काम कर लिया, गड़बड़ होगी तो टेंशन नेगेटिव आ जाएगी। आ रही ना बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या करो, बोलिए। सर वैसे जो फोर्स जो लगता है एक्सटर्नली सर वो डिवाइड हो जाता है क्या सबके बीच में? हाँ, वो एक साथ चलाने के लिए ऐसा सोचो ना आप, अगर ये पूरा सिस्टम होता और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब कितने से चलनी चाहिए, 5 से चलनी चाहिए, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मान लो पूरे सिस्टम को खींचना और कितने एक्सेलेरेशन से चलाना है? 5 से चलाना है, यस सर तो 100 न्यूटन ही चाहिए होगा। लगाना पड़ेगा ना। यस सर। अब मैं किसी की भी एफबीडी बना के बता सकता हूँ क्या? मान लो 6 kg की एफबीडी बनाई, 6 kg को इधर टेंशन खींच रहा होगा, इधर कितना फोर्स होगा? 20 न्यूटन क्या? 20 Newton. 20 Newton. और एक्सेलेरेशन हमें पता है 5 का, E माइनस का 20 इज इक्वल टू 6 से। अगर आप गलत करते तो यहाँ से आपका गड़बड़ आ जाएगा ऑटोमेटिक। 50 आ जाएगा कि ये? समझ आ गई मेरी बात? ऐसा ही सेम इंक्लाइन प्लेन पे कर सकते हो। तो जैसा काम नॉर्मल का था वैसा ही है ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है क्या? स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप है, दैट मीन टेंशन ही तो चला रहा होगा इन ब्लॉक को, 6 kg को, 10 kg वाले को F माइनस टी चला रहा होगा। आ रही ना बात समझ? Yes, sir. तो हमने ये मानते हुए काम किया कि सारे ब्लॉक साथ चल रहे हैं, और अगर हम ऐसा मानते हुए काम करते हैं और गड़बड़ होती है तो अपने आप बता देता है ना रिजल्ट। Yes, sir. अगर नेगेटिव हुआ तब हमें तब पता लग जाता है कि भाई ये स्ट्रिंग में स्लैग आ चुका है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सारी केसेस अपने आप निकल के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल ही इतना रहा है, आपको ये फोर्स ही पता करना है इनको साथ चलाने के लिए, तो वो फोर्स तो फिर निकलेगा ही निकलेगा ना भाई। ये फोर्स लगा इसीलिए तो नहीं साथ में चले। yes, sir. तो टेंशन रहेगा ही. टेंशन रहेगा ही, क्योंकि ये बोल ही इसलिए रहा है कि इन ब्लॉक को साथ चलाएं, तभी तो फोर्स लगा रहे हैं, वरना तो मजा थोड़ी ना रहा था। आपने फोर्स क्यों लगाया? आपकी क्या प्रायोरिटी थी? सारे ब्लॉक को ले जाना आगे। Yes, sir. समझ आ गया भाई यहाँ तक? इसको कैसे करेंगे अगर मैं ये दे दूं तो? ये मान लो आपको दे रखा है 30 डिग्री, एक ही अच्छा सम करा रहा हूँ ना, इसके 3 केसेस हैं वैसे तो, लेकिन हम इसका एक ही केस कर लेते हैं बढ़िया वाला। ये मान लो एक ब्लॉक है और एक इधर दूसरा ब्लॉक, और आपको दिया हुआ है ये कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, इनके बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये 4 kg का है, इसको M1 लिख लो, इसको M2 लिख लो। M1 वाला 4 kg है, M2 वाला, या इसको 2 kg और 3 kg लिख लो ताकि डेटा थोड़े से ठीक रहे ना। ये मैं खुद ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपके डेटा सही आ जाए। इसको 2 और 3 ले लेते हैं। आपसे क्या बोला गया? और देखिए यहाँ पर एक ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है इस डायरेक्शन में। ऐसे एक हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आपसे क्या क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन। तो क्या करना चाहिए भाई? जस्ट अ सेकंड। करो ट्राई।
हो गया? सर ऊपर की तरफ जा रहा है सर ब्लॉक। सर जस्ट अ सेकंड सर, वो एक्यूरेट वैल्यूएशन नहीं आ रहा बट निकालो। सर एक्सेलरेशन सर 10√3 -5 आ रहा है सर। ठीक है, और सर आगे का सर ढूंढना है सर। टेंशन वगैरह निकाल ली? सर वो अभी वो डिवाइड करना पड़ेगा सर वो सिस्टम से। किसी और का आया आंसर? सर मेरे को 10√3 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 10√3। 10√3। चलो देखते हैं। चलो देखो, समझो फटाफट। इस टाइप के सम में हमें क्या करना है, क्या लॉजिक ध्यान रखना है। ऐसे वेज दे रखा है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लूं मैं यहाँ पर? Yes, sir. चलो ब्लॉक ही बना लेते हैं। ये ब्लॉक बना दिया हमने इस तरीके से। सर टी भी आया सर, बट वो भी ऐसे √3 प्लस उसके रिलेशन में का आ रहा है। वैल्यू लेके आप उसको अप्रोक्सीमेशन ले लो थोड़ा सा, समझ रहे हो? वही ओके गड़बड़ सर। होती है। √3 के साथ लेके अगर आप करोगे ना तो वो 85.5 समथिंग आता, तो उसको 85 मानते हुए काम कर लो। देखते हैं अभी, यस चलो। सर। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है क्या? यस यस सर। सर। अब देखिए, अगर मैं इसका एफवीडी बनाता हूँ तो ये मैं इस पूरे को सिस्टम मान सकता हूँ क्या? यस सर। A system of 5 kg. इसको सिस्टम मानूंगा तो 5 kg इस पूरे का ब्लॉक का टोटल मास 5 kg हो गया। यस सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना, ये वाला एंगल 30 था क्या? तो 5g sin 30 लिख सकते हैं क्या, बोलो? यस सर। कोई एतराज इससे? चाहो तो 2g sin 30, 3g sin 30, 5g sin 30 आएगा नीचे की तरफ। पूरे यस सर सिस्टम को मानोगे 25 आता है सर। ना, पूरे सिस्टम को मानोगे तो 5 kg, तो 5 kg का नेट डाउनवर्ड 5g sin 30 होगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ? चलिए, ये फोर्स ऐसे दे रखा था कि 100 न्यूटन। ये फोर्स ऐसे दिया हुआ था क्या? यस सर। तो फोर्स का इस तरफ मुझे देखना है सारा मामला, तो ये एंगल भी 30 होगा क्या, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ? यस सर। ये लाइन कहीं से भी एंगल बनाएगी 30 होगा। ये 30 है तो ये भी 30 क्या? Yes sir. समझ आ गई बात? तो ये वाला कंपोनेंट इसका 100 cos 30। 100 cos 30 का मतलब 100 इंटू √3/2, यानी कि 50√3। इसको आप 50√3। अप्रॉक्स 85 ले लेना। समझ आ गई बात कैलकुलेशन के लिए, ताकि नियरेस्ट आंसर मार दें। ठीक है भाई, Yes. समझ आ गई बात? Yes. ऐसे ही 5g sin 30 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा क्या? 50 इंटू 1/2 ऐसे होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आने वाला है, ऊपर? यस सर 60 ऊपर की तरफ। आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल दोगे? 85 माइनस का 25 डिवाइड बाय 5 से मारोगे, यस सर। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यस सर, वो इक्वेशन से भी आया सर 10⁻³ से। मेरे पास ये 12 मीटर पर सेकंड इस पर आएगा। उतना करना ही क्यों है, सीधा F = ma लगा दो ना। यस सर। सर मीन्स आया सर, बट मैं बोल रहा सर उसका सर मेरे को रूट में आया था ना वो। हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया। 12 आप की वैल्यू रख के भी अप्रॉक्स निकाल सकते हो, वहां से फाइनल आंसर। Yes, sir. ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया भाई। अब तो किसी भी ब्लॉक की एफवीडी बना रहे हैं क्या, टेंशन निकालने के लिए? Yes, sir. यस सर। सपोज अगर आपने 3 kg की बनाई, 3 kg पे नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? 3 sin 30 आया ना? अगर मैं सिर्फ 3 kg का अपना सिस्टम मानता हूँ तो 3 kg का नीचे की तरफ फोर्स कितना है? 3g sin 30। Yes, sir. और ये टेंशन हो जाएगा क्या? और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, तो मैं क्या लिख दूंगा? t - 30 sin 30
इज इक्वल टू 3 है। आ गई बात समझ? तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 12 प्लस का 30 इंटू 1/2, 15 हो जाएगा ये। तो 51 आ जाएगा क्या? सबको समझ आ गया सम? तो सिंपल है, एफबीडी लगा के बना लोगे। किसी को एफबीडी वगैरह में तो दिक्कत नहीं है ना, वरना वो परेशानी हो जाएगी खड़ी आगे जाके। सर यहाँ से हाँ जी, सर वो 30 sin 30 क्यों है सर? सिर्फ 3 kg की एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा सिर्फ इस ब्लॉक की? यस सर, यस सर। अच्छा सर, हाँ सर, यहाँ मिस्टेक हो गया था सर, मैंने वो 2 का लेके कर दिया था। सर 2 का समझा लेके करोगे तो फिर 2 वाले में ऊपर 85 भी दिखाना पड़ेगा। सर। यस सर। 85 माइनस टी इज इक्वल टू 2a बनेगा फिर वो। तो आंसर वहां से भी आएगा। यस सर। सर बट वहां पे सर से 61 के आसपास आ रहा था सर मुझे। 61 आ रहा है, चेक कर लो एक बार वापस। सर 85 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a है ना सर, तो 2a 24 हो जाएगा। 2g sin 30 की वैल्यू रख दी आपने, 2g sin 30 निकाला, 10 लेना पड़ेगा ना उसको। सर ये कंफ्यूज हुआ सर ये बारे में। नीचे की तरफ आप जब 2 kg की ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे, नीचे की तरफ 2g sin 30 लिखोगे ना। यस सर, यस सर। 2g sin 30 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ सर, ये निकाला था सर। यस सर, यस सर, फिर बैलेंस हो जाता 75 बनेगा ना वो, 75। वो 10 का लोच आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, आपने डायरेक्ट है। 20 यस लिख सर। दिया होगा उसको। हाँ सर, डायरेक्ट लिख दिया था उधर। 20 लिख दिया ना डायरेक्टली, वो गड़बड़ करके। ठीक है, यस सर, समझा सर, समझा। समझ आ गया भाई सभी को? किसी को डाउट ऐसे इंक्लाइन प्लेन वाले सम में? सर 1 मिनट, वो लास्ट वाला पार्ट हो जाएंगे तो फिर ऐसे सम सिस्टम मान मान के यस सर, हो जाएंगे। पूरा फोकस एफबीडी बनाने पे कर देना। देखो एफबीडी आती है तो सीधा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यही रिलेशन चल रहा है बार बार, है ना? यस सर। तीसरा कोई काम ही नहीं है। चलो लिख लिया। तो 3 कैसे आया? एक्सेलेरेशन तो 12 है ना, एक ही वैल्यू। ओके। ठीक है, हाँ सर। सर वो मैंने लास्ट समझा देख के वो 5 डाल दिया हमने। बस फिर ब्लॉक आपका सगा नहीं रहेगा फिर ऐसे करोगे तो। सर 3G sin 30 डिग्री क्यों लिया नीचे की तरफ 3 kg में? तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या लेना चाहिए था? सर एक्सेलरेशन तो, सर वो एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? ओके, वो तो कंपोनेंट है। यस सर, यस सर। पूरे डायग्राम बना लेना। अब नीचे की तरफ 30 लगा लेना, नीचे की तरफ 20, फिर उसका कॉस कंपोनेंट, फिर नॉर्मल वगैरह भी निकाल लेना अगर जरूरत हो तो। ठीक है, समझ आ गया भाई? Yes, sir. तो सम इजी है कि नहीं है बोलो? सिर्फ एफबीडी का खेल है। यस सर, इजी तो है। सम इजी है बहुत, सिर्फ एफबीडी आनी चाहिए आपको ढंग से। अगर जिसको उसी में डर है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और एक और ब्लॉक ही। अब ये छोटे छोटे हैं भले, तो बीच में स्ट्रिंग तो है, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना छोटी सी स्ट्रिंग है तो इसको नजरअंदाज कर दो, स्ट्रिंग तो है वो। ठीक है, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम खींच रहे हैं 200 न्यूटन का फोर्स लगा के। फटाक से निकालना आंसर, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सम्स में। और ये है हमारे पास 2 kg, ये हमारे पास 3 kg, और ये हमारे पास 5 kg, और ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। फटाफट आंसर निकाल दो। टेंशन कितनी होंगी, कितनी टेंशन निकलेंगी यहाँ? सर 2 ना। 2 टेंशन निकलेंगी, 2 स्ट्रिंग है तो अलग अलग। ठीक है, फटाफट आंसर करो। इसमें बहुत ये जल्दी रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप एफबीडी सीख चुके हो। तो मैंने सुबह इंक्लाइन प्लेन पे बहुत खर्चा कर दिया ऑलरेडी। Sir, 150. 150? नहीं, एक सेकंड सर।
सर 5 मीटर पर सेकंड सर अपवर्ड में। टेंशन निकालनी है, टेंशन। हाँ सर ये सर। अगर एक्सेलरेशन गड़बड़ निकाल दें, टेंशन गड़बड़ आएगी, मान के चलना बात। सर 15 एक्सेलरेशन क्या 15 आएगा एक्सेलरेशन, 15 ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड। तो मधुसूदन आप मेहनत मत करो, Yes, बाद sir. में गलती हो जाएगी, इसलिए ठीक है। ये सर ये एक्सेलरेशन निकालने क्या करेंगे, इसको सिस्टम मान लेंगे क्या, पूरे को, इस पूरे को यस सिस्टम सर मान 10 लें। केजी का। ये पूरा अगर सिस्टम लग रहा है तो मेरे को पता है नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, यानी मैं इसको ऐसे साइड में बना सकता हूँ कि मेरे को एक 10 kg का ब्लॉक दिख रहा है, आपको भी यही दिख रहा है क्या? और नीचे की तरफ Yes. कितना लगेगा, 10g sin 30 क्या, यस सर। Yes, sir. ऊपर की तरफ 200 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू निकालो, 10g sin 30 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ये भी श्योर हो चुके हो आप। तो यस सर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 200 माइनस का 50 डिवाइड बाय 10, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ रहा है सभी का? यस सर। Divide by 10, yes. 15 है, right. ठीक है। अब अगर ये आ चुका है तो किसी भी एक की एफबीडी बना ले, मान लो 5 kg वाली की एफबीडी बनाते हैं, तो 5 kg को ले जाने वाला कौन है, इधर का टेंशन T1 बोल दें, ऊपर जा रहा है मस्ती से ए से, Yes, sir. T1 इज इक्वल टू 5A, यानी 5 into 15 कितना आ जाएगा, 25. 75 हो जाएगा क्या? समझ आ गया ना क्या करना है? अच्छा गलती कर दी हमने यहाँ पर, एक और नीचे फोर्स आएगा। सर नीचे वाला फोर्स नहीं था। सर वो 25 आएगा ना सर नीचे वाला। हाँ ये नीचे फोर्स आएगा, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। तो कितना बन जाएगा भाई, 25 न्यूटन। तो 25 भी लगेगा, तो इक्वेशन होगी T1 माइनस 25 इज इक्वल टू 5A। अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो अब आपका सारा काम सही हो जाएगा। T1 निकालने के लिए 5 into 15 प्लस कर देना, बस जो पहले आंसर था ना 75 वो सही था हमारा, बस एक एक्स्ट्रा ऐड करना भूल गए ना हम। तो 100 न्यूटन। बात समझ आ गई क्या? सर ये 25 अपोजिट में कैसे आ रहा है सर? 5g sin 30 है ना। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, अब मैं किसकी बना रहा हूँ, 3 kg वाली की बना सकता हूँ, 2 kg की बना सकता हूँ, आपकी इच्छा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 3 kg को ले जाने वाला टेंशन T2, नीचे वाला टेंशन T1 और एक और फोर्स आएगा क्या, 3g sin 30 आया ना। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्सप्रेशन ऐसा ही होगा। Yes, sir. इक्वेशन बताओ, T2 माइनस का T प्लस नीचे कितना है 3g sin 30। अच्छा इसको T1 बोल देना ना। तो आप चाहो तो यहाँ वैल्यूज भी रख सकते हो, देखो, या इक्वेशन बना लो, एक ही बात है। T2 माइनस T1 प्लस 3g sin 30 क्या, इज इक्वल टू 3 इंटू ए। इक्वेशन समझ आ गई भाई, नीचे के दोनों फोर्सेस मिलके उसको रोकेंगे, इसलिए प्लस। बात समझ आ गई? या दोनों ऐसे माइनस माइनस लिखते तो भी सही था ना, T2 में से T1 भी माइनस और 3g भी माइनस। क्लियर है? यस सर। या चाहो तो वैल्यूज रख दो डायरेक्टली। तो T1 कितना था 100 प्लस ये कितना बन रहा है 15, 15. 3 इंटू एक्सलेशन कितना आया था 12 आया था ना, 15। तो टेंशन कितना आ जाएगा 75 में प्लस हो जाएगा उधर जाके 100 और 15 कितना हो जाएगा भाई 115 और ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा ये 20 और ये 3 3 सब 45 होता है ना, 75. हाँ 45, वो पुराना याद रह गया मैंने वही रख दिया, ठीक है। Yes, sir. तो ये 40 और ऐड हो जाएगा तो 160 आ जाएगा, ठीक है। सर मैं वही सोचू मेरे को गलत क्यों आ रहा था, तो मैंने 2 kg रख के किया था इसके लिए। समझ आ गया भाई, अब तो कर Yes, लोगे। Yes, sir. तो एफबीडी में पूरी चीजें मेंशन करनी है, एक भी अगर फोर्स नहीं लगाया तो पता है ना कितनी बड़ी गलती कर दोगे। Yes, sir. अगर Yes, हल्का sir. सा ये भी नहीं दिखाया तो गड़बड़ है, बस फिर सामने इजी है नो डाउट, लेकिन एफबीडी बनाते टाइम थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। सर इजी है, प्रैक्टिस मांगता है बस। प्रैक्टिस में 2-4 बार करोगे तो एफबीडी बना बना के हो जाएंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आज दूंगा ना काम, करना बढ़िया प्रैक्टिस होगी, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? कौन सा सर लास्ट लाइन?
सभी को समझ आ गई है? इंक्लाइन प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सब पे कर लोगे ना। अब तो क्या करना है, सिस्टम बना बना के निकालो, आंसर निकालो। ठीक है भाई? ओके ओके। आ गई लाइट? लाइट किसके यहाँ गई थी? इसी के यहाँ गई थी, कोई और था? कोई तो था, बोला लाइट चली गई है, और शायद कोई और होगा। देव प्रणय कौन है? एक एग्जांपल, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस बोलो या सेफ सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए बोलो, एक ही बात है, खुद की सेफ साइड के लिए। हाँ जी, क्या हो गया? हेलो सर। हाँ जी, नहीं सर, वो वीडियो रुक गया था, मेरे को लगा सर। अब दिख गया मैं? यस सर। मैं तो कैसे दिखाऊंगा यार? नहीं सर, लिखते हुए दिख गया, वो वीडियो स्टॉप हो गया था ना एकदम। ठीक है, चलिए। ये काम घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? कर लोगे? हो जाएगा भाई? यस सर। करना क्या है? एक्सेलरेशन और टेंशन। फाइंड करना है टेंशन एट मिड पॉइंट, ठीक है ना? यस सर, हो जाएगा। अब समझदार बच्चों, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है? जो जनरल पॉइंट का लिखवाया है। यस सर। निकाल के देखोगे, सारी चीजें करोगे, ठीक है? एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे पास 4 kg का ब्लॉक है। ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं। और ये ग्राउंड पे तो रखे हुए हैं, साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, वो भी 2 kg की है, ठीक है? आपके फायदे के लिए ऊपर वाली स्ट्रिंग को अब यहाँ ले आया मैं। तो स्ट्रिंग भी आपकी 2 kg की है, ठीक है? करना क्या, सुनना। यहां से पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, टोटल 4 पॉइंट है। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है L/4, अगला L/4, नेक्स्ट L/4, नेक्स्ट L/4। यानी स्ट्रिंग को तोड़ दिया हमने, टोटल 1/4 1/4 1/4 कर दिए, ठीक है भाई? यस सर। तो इस जगह की टेंशन को नाम दे रहा हूं मैं T1, इस जगह की टेंशन को नाम दे रहा हूं T2, इस जगह की टेंशन को नाम दे रहा हूं T3, इस जगह का नाम दे रहा हूं T4 और इस जगह को नाम दे रहा हूं T5। तो सारी टेंशन निकाल लोगे। यस सर। T1 T2 T3, ये सारे वो सम है जिससे आपको और एफबीडी का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना? सारे टेंशन निकालनी। सर अभी करना है? नहीं नहीं, घर पे करना है आराम से। ये आपको दे रखा है 60 न्यूटन। तुम तो सारे बाहुबली बन गए, लियाओ सर, रख दो सामने, कोई सा भी अभी कर देंगे हम तो, ऐसा हो जाएगा ये तो। लो, कर तो सकते हो, अगर एक्सलेशन तो सीधा बता सकते हो देख के। कितना हो जाएगा? 6 4 10 12, 60/12, 5। यस सर। ये सर वहां से सिस्टम बना बना के मिल जाएगा। 5। एक सिस्टम इतना सा बना देना 6 kg का। 6 kg का जैसे सिस्टम बनाओगे, T1 - 60 = 6 × 5। यस T1 पता लगे तो T1 T2 का सिस्टम बना लो, या इतना सिस्टम बना लो। आ गई ना बात समझ? यस सर, सेम या चीज इतना, या इतना सिस्टम बना लो, आपकी इच्छा है। इतना बना लो, फिर इच्छा हो तो इतना बना लो, समझ गए ना बात? फिर इच्छा हो तो इतना बना लो, या वहां से बना लो इतना सा। समझ आ रही है बात? यस सर। तोड़ मरोड़ के करना सब तरीके से, ठीक है? मल्टीपल तरीके से करके आंसर को वेरीफाई करना, तो आप खुद सीखोगे। आ गई बात समझ? स्ट्रिंग से बना के भी करना, सिस्टम से बना के भी करना,
यहाँ से सिस्टम बना के भी करना, इतने से स्ट्रिंग लेके भी करना, इतनी स्ट्रिंग लेके भी करना, ठीक है ना? Yes, sir. चलो कर लोगे ना पक्का? Yes, sir. टेंशन इन अ रॉड, इसी रॉड में कैसे टेंशन आती है वो देखते हैं। देखो सिंपल वो स्ट्रिंग में निकाला, वैसे ही रॉड के अंदर टेंशन है। एक इस तरीके से रॉड दे रखी है हमें एम मास की, लेंथ एल इसका, ठीक है, और इस पर यहां से हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पर हमें टेंशन निकालना है, कितना होगा ना। जब ये मूव करता है तो इसका हर एक पॉइंट मूव करता है क्या? रॉड का रिजिड बॉडी होती है, उसके हर एक पॉइंट पर Yes. कहीं ना कहीं टेंशन डेवलप होगा भाई। आगे से लेके पीछे तक का एंड पूरा आगे जा रहा है ना भाई, तो पूरी रॉड मूव कर रही है। तो वही नॉर्मल तरीका, सबसे पहले आपको मास ऑफ रॉड दिया हुआ है, कितना है? एम है, और लेंथ ऑफ रॉड आपको दे रखा है एल है। तो मुझे टेंशन पूछी है किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो मेरा सबसे पहला काम एक्सलेशन निकालना है क्या? Yes. एक्सलेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सलेशन निकालने के लिए कोई छोटा सा टुकड़े पे काम करूंगा, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ काम आता है तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ क्या। अब वो छोटा टुकड़ा क्या लिया मैंने, मान लो यहाँ पे ले लिया वो छोटा सा टुकड़ा, दिख रहा है सभी को इतना सा, Yes, sir. वो ले लिया मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। कहीं से भी ले सकते हो आप, आगे से भी एक्स ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। इस छोटे से टुकड़े की अगर एफबीडी बनाई जाए तो ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा दिखेगा कुछ। तो इस छोटे टुकड़े पे क्या क्या होगा ये देखते हैं। देखो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है क्या? यस सर, और पीछे की तरफ एक पीछे की तरफ एक टेंशन डेवलप हुआ होगा, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, और ये इस तरफ एक्सलेट मान लें हम। Yes, तो sir. छोटे से के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो क्या, F माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास स्मॉल m मान लें कुछ, कैपिटल M तो रॉड का मास है। आ रही है बात समझ? अब ये मास कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे भाई? तो एक्सलेशन पहले निकाल लेते हैं हम, चलो। अच्छा एक्सलेशन कितना होगा, वो तो सीधा F बाई कैपिटल M कर दें क्या? इसमें किसी को डाउट, F बाई कैपिटल M क्यू की एक्सलेशन? वो तो सीधा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे टेंशन निकालना था, तो टेंशन कितना हो जाएगा, F प्लस एम है क्या, F माइनस एम है क्या? तो यानी कि टेंशन आ जाएगा F माइनस एम की जगह, अभी देखते हैं क्या रखेंगे, M कितना रखूं भाई? तो वही तरीका चालू कर दूंगा, L लेंथ पे कितना मास है, कैपिटल M, तो एक यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, M बाई L। मुझे कितने पे निकालना है, एक्स एम बाय तो यहां पर यह आ जाएगा क्या, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू F माइनस M बाई L इंटू एक्स इंटू F बाई M। M से M कैंसिल हो जाएगा, सर वो राइट साइड वाला नहीं होगा, एल क्या? एम वाला, वो एम बाय एल होगा कि एल बाय एम, उधर राइट साइड में येलो कलर से जो लिखा M बाई L होगा ना पर यूनिट लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट से पकड़ लो ना, केजी पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ। है। एक छोटी सी लेंथ पर मास पता है, तो एक्स लेंथ पर निकालने के लिए M बाई L ही होगा ना, L बाई M तो ये हो जाएगा कि लेंथ पर यूनिट मास। आ गई बात समझ? ओके हाँ सर समझा। यहां से आपके पास टेंशन निकल के आ जाएगी, F माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ आया क्या, यहां से आप चाहें तो F कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स बाई एल, ये बन जाएगा क्या फॉर्मूला? तो जनरल फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं इन केस ऑफ रॉड, है ना, इसका एक ही केस आता है, और ये आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, इसमें आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो क्या आप। अगर मान लो मैं एल की वैल्यू 0 रख दे, एक्स की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, तो मेरे पास टेंशन कितनी आएगी, F. एफ एफ आ जाएगी। यानी ये कौन सा पॉइंट होगा, स्टार्टिंग वाला ही ना। Yes, sir. क्यों, क्योंकि आपने रेफरेंस यहां से माना है, अब यहां से माना है ना अब रेफरेंस,
x यहाँ से मान रहे हो क्या? Yes, sir. x 0 होने का मतलब होगा क्या? अगर ये वाला पॉइंट मैं मान लो a बोल दूं, ये वाला पॉइंट मान लो b बोल दूं, तो अगर जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, इसका मतलब है मेरे पास टेंशन एट a वाली आ जाएगी क्या f के इक्वल? Yes, sir. आया ना? क्योंकि मैंने x यहां से लिया, यहां से वेरी कराया ना, अब x को यहां से वेरी होता हुआ जा रहा है वो, ठीक है? अच्छा, बी पॉइंट की टेंशन कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या? कैपिटल एल रखना पड़ेगा, बी पॉइंट के लिए कैपिटल एल रखना पड़ेगा क्या? आया ना? Yes, sir. जैसे आप कैपिटल एल रखोगे तो टेंशन कितना आ जाएगा बी पॉइंट का? एफ माइनस वन माइनस एल बाई एल, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा क्या? Yes, sir. तो समझ रहे हो कैसे कैसे वेरी कर रही है, यानी यहां से लेके यहां तक टेंशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ आ गई बात? सर ये लास्ट में कैसे हुआ सर, समझा नहीं। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। अब इसमें x की वैल्यू रखते जाओ ना, l/2 पे टेंशन, l पे टेंशन, 0 पे टेंशन। x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कहां पर है? इस जगह है क्या? क्योंकि हमने रेफरेंस यहां से लिया है ना, a पॉइंट से चालू किया हमने तो लेना। यस सर। x a पॉइंट से वेरी हो रहा है भाई आगे की तरफ, a से b की तरफ जा रहे हैं अब हम। यस सर। तो ऐसे अगर आपको मैं बोलूं x इज इक्वल टू l/2 पे निकालो, तो निकाल दोगे? यस सर। तो यहां से किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाली जा सकती है क्या? आया ना? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगर मैं बोलूं मुझे तो बी एंड से टेंशन बताओ, ये सारी टेंशन ए एंड से आएगी क्या? यस सर। लिख लो पहले इसको, फटाफट कॉपी कर लो, सब लोग लिखने में व्यस्त हो अभी। सर ऐसे में मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि टेंशन फाइंड करना है। सीधा बोलेगा रॉड के अंदर l/4 लेंथ पर टेंशन निकालो, ठीक है? हाँ सर। सर एक्स की वैल्यू 0 है तो फिर टेंशन 0 हो जाएगा ना। 0 कैसे हो जाएगा? रख के देखो यार, मैथ्स तो कुछ कहती होगी, मैथ्स भी तो कुछ है। अरे हाँ सर, 0 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 0 होना ही तो नहीं चाहिए। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है a पॉइंट पर, और a पॉइंट पर तो f लग रहा है ना एज अ टेंशन, ये पॉइंट पे पार्टिकल पे टेंशन f ही तो है। हाँ सर, एफ लगेगा। हाँ सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक में। ठीक है, क्या कर लोगे? जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ, लो लड़ो मत। मैं आपको बोली एक रॉड है मेरे पास इस तरीके से, और ये टोटल इसकी लेंथ दे रखी है 9 मीटर, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 18 न्यूटन का। तो मुझे यहां से 3 मीटर दूर किसी पॉइंट पर टेंशन निकाल के दिखाओ आप, इस पी पॉइंट पर। ऐसे आते हैं एग्जांपल। सर वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे है? जब बोल रहा हूँ 3 मीटर दूर है अंदर, तो मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा? वो जिस लाइन ने दिया 3 मीटर। ऊपर डायग्राम बना रखा है ना, 3 मीटर दूर है, ठीक है? तो इस एंड से 3 मीटर दूर है, और हमने डेरिवेशन भी इसी एंड वाली करी है क्या? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये रिजल्ट याद रखना बस। अगर आपको वो यहाँ से 3 मीटर बोलता, तो आप न्यूमेरिकल में x कितना लेते अपने वाले इस फॉर्मूले में? 6 लेते। चलिए। समझ आ रही है ना बात? ये गड़बड़ी मत कर देना। अगर मान लो यहाँ से 3 मीटर देता तो आप क्या लेते? 6 लेते फिर, चलिए। क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ से है ना भाई। Yes, sir. डेरिवेशन जो करी उसमें x कहाँ से लिया है? इस वाले So एंड से जहाँ लिया है। फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर से। हाँ, उस एंड से लिया है। आया क्या आंसर? सिंपल ही तो है। 18 इंटू 1 माइनस 3/9 क्या? 1 माइनस 9 आ रहा 1/3। है। माइनस कैसे आ जाएगा यार? सर 12 आ रहा है। अच्छा हाँ सर, 12 आ रहा है।
18 इंटू 1/3, ये कितना 2/3 बचेगा, तो 12 न्यूटन आ जाएगा क्या? हाँ सर 12 आ रहा है। समझ गए कैसे सम्स आएंगे? हाँ सर। सर बोलो। x की जगह पे 1 क्यों है? मैंने कहा रखा x की जगह 1, 3 रखा है मैंने तो। सर x बाय l है ना, तो आपने तो l की जगह पे 3 रखा ना। कहाँ रखा है l की जगह 3? l की जगह तो 9 रखा है लाला। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, वो देखा ही नहीं मैंने, हाँ सॉरी। यस सर, नजर चूकते माल पराया हो जाता है, ध्यान रखना। सॉरी सर। तो अपने माल पे और जान पे सब पे नजरें बनाए रखो, वरना पराया हो जाता है जल्दी, जमाना खराब है। समझ गए ना? यस सर। ये वो वाली प्रॉब्लम कराएं, एसिलेटर प्रॉब्लम। कौन थी उसमें वो जिसको भगाया था हमने? प्रीति। देखा? अरे सर, एक रॉड है हमारे पास, या रोप ले लो, कुछ भी ले लो ना। ऐसे अगर रोप भी दे रखी है ना तो हम इस टाइप से करेंगे, अगर अच्छी खासी विड्थ है। और मान लो इधर से एफ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इधर से एफ फोर्स लगाया जा रहा है, और इधर एक पॉइंट है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। तो आपको यहाँ से तो फॉर्मूला निकल ही गया ना टेंशन निकालने का, अभी ऊपर निकाला हमने, यस एफ इंटू 1-x/l, क्या इस एंड से। यस सर। लेकिन मान लो मेरे को इस वाले एंड से निकालना है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह जाएगी भाई? l l माइनस माइनस एक्स, क्या L l माइनस एक्स, अगर ये x है, टोटल l है, तो ये l माइनस एक्स हो जाएगी क्या? तो अब कोई बात नहीं, आप इतनी रॉड लेके भी तो काम कर सकते हो क्या, l Yes. माइनस एक्स की। यस सर। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये पॉइंट को इधर मान लें और इस पे टेंशन ऐसे दिखा दें, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट का, l माइनस एक्स, क्या हमने वो रोप ML क्या लिखा है वो? वही रॉड है, जैसे रोप है, रस्सी है एक मोटी अच्छी खासी, यस सर। जैसे रॉड होती है वैसे रोप है अच्छी खासी ml की, वैसे उस पे पॉइंट निकाल के टेंशन निकालना देख रहे हैं, ठीक है, यस सर। जनरल फॉर्मूलेस लिख रहे हैं। हाँ भाई, ये बात समझ आई कि आपको l माइनस एक्स वाली? यस सर। मुझे अगर इस एंड से निकालना तो निकाल सकता हूँ ना। अब मेरा स्ट्रक्चर ये रहेगा क्या, मेरा स्ट्रक्चर ये रहेगा, एलिमेंट मेरे लिए अब ये क्या आया ना, यस सर। यस सर। उसको मानेंगे a एक्सलेशन से इधर चल रहा है, तो t इज इक्वल टू m इंटू a कर देंगे, और इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ भाई, m बाय l। भाई म्यूट कर लो जिसका भी चालू पड़ा है, बहुत देर से पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, जब भी मैं देखूँ कि कोई बोल रहा नहीं और उसका माइक ऑन। m बाय l इंटू l माइनस एक्स, ये मास हो जाएगा क्या अब, आया ना? यस सर। और एक्सलेशन कितना होगा, वो तो f बाय m ही रहेगा, Yes. कैपिटल M से M निपटा गया। तो टेंशन अगर इस एंड से निकालनी है तो फॉर्मूला होता है L माइनस एक्स इंटू एल इंटू एफ। मान लो अगर उन्होंने ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया, तो अब आप ऊपर वाला जो सम है ना, ये वाला जो आपने 12 न्यूटन निकाला, उसको इस वाले से भी कर सकते हो क्या? यस सर। सरकार दे। कर लो, आपकी इच्छा है। वैसे तो इसको अलग अलग करोगे तो वही फॉर्मूला बन रहा है, आप देख लो चाहे। Sir, zoom out करो। इसको अगर आप अलग अलग करोगे ना L से डिवाइड, तो वही बनेगा क्या, 1-x/L, देख लो। यस सर। तो कभी बार ऐसा आता है, इस तरीके से डेरिवेशन का रिजल्ट दिया हुआ रहता है, तो आप समझ जाओगे ना, किसी भी एंड से निकालो टेंशन तो सेम आना भी तो चाहिए था, आया ना? यस सर। टेंशन चाहे मैं इस एंड से निकालू उस एंड से निकालू, सेम रहेगा ना इस पॉइंट पर। ठीक है, यस सर। सर मेरे को एक पार्ट में थोड़ा डाउट आ रहा था सर। सर वो जो क्या कहते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, उस स्ट्रिंग का मास दिया रहता है, तो सर उसमें एक बार डाउट आ रहा था। आज ही तो पढ़ा है, पढ़ के तो देखो एक बार घर पे वापस। हाँ सर। सेम ऐसी कंडीशन है, एफबीडी बना बना के करो, उसमें डाउट क्या है, सीधा यही रिजल्ट है जो अभी कर रहे हो, ऐसा ही है वो भी सम। सर ये रोड जैसा ही है।
ऐसा ही तो था वो भी, सब बस मास ऐसा ही निकाल रहे थे वहां पर, यही काम Yes. कर रहे थे, देखना आप जाके। Yes, sir. हाँ भाई, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आप अब इस वाले फॉर्मूले से आंसर निकाल के देखना, ठीक है? दोनों से निकाल के देख Yes, लेना। sir. क्या जाता, थोड़ा सा इनकी तो खराब होगी, तो अब दोनों से Yes. निकाल देना। यहाँ से 2 मीटर अंदर है पॉइंट, यहाँ से 2 मीटर अंदर है पॉइंट, फोर्स लगा दिया मैंने ऐसे, ये टोटल लेंथ है 8 मीटर। आपकी इच्छा है आप किसी से ही कर लो, चलो ना आंसर निकाल दो बस। आप इस पॉइंट का टेंशन बता दो मुझे, जितना जल्दी बता सकते हो वो अच्छा स्टूडेंट है बस। सर सर 4। दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं ना, 12 - 6। सर एफ का वैल्यू दिया है कि एस सिर्फ एफ ही रखना है सर? एफ के वैल्यू 20 न्यूटन ले लो, ठीक है? सर 15। 15। सर 4 मुझे 4। मुझे 15 आया। सर मुझे भी 15 आ रहा है। तो 15 है क्या? देखते हैं, करो। अच्छा सर ये टोटल है, तो मैं आया साइड से दिया। आया 15 आया। 15 आ रहा है देख लो, अभी 3-4 आंसर आ रहे हैं एक ही क्लास में। सर। 15 फाइनल है। यस सर 15 15। नहीं है। और एक और दे रहा हूँ इसी के पैरेलल में ना, दोनों के आंसर निकाल के रखो अभी। एक ये है और इस पर फोर्स लग रहा है यहाँ से 12, ठीक है? और इसकी लेंथ है 6 मीटर और ये दिया हुआ है 2 मीटर। आपको इसमें भी टेंशन निकालनी है इसी पॉइंट पर, जो 2 मीटर वाला पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट का टेंशन। सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है ऊपर वाले का, इसका फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का? ये 20 न्यूटन फोर्स है। सर 8 है सेकंड वाले का। सर 4 है क्या? सर 8 आ रहा है मुझे। 8। सर अच्छा, आंसर मैंने y माइनस पे डाला ही नहीं सर, सॉरी। 15 राइट है क्या, वो ग्रीन वाले रोड? नहीं करते हैं अभी, देखो क्या करा है आपने, गड़बड़ी करी है 15 और सबने। 8 आ रहा है। 5 आंसर आएगा उसका, सभी ने गड़बड़ी करी होगी कुछ। 5। सर 8 ही आ रहा है, 8 आ रहा है सर। सेकंड वाले का 8 आ रहा तो है सेकंड वाले का 8 आ रहा है और फर्स्ट वाले का 15 आ रहा है। 15 आ रहा था मेरे को। चलो करें भाई। तो सर हाँ सर। इसमें किसी की भी एफबीडी बना लो आप, छोटे से पीछे के पोर्शन के, आगे के पोर्शन की, कुछ भी कर सकते हैं हम। रफली समझ के देखते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो मुझे पता है 20 न्यूटन का इस पर टोटल फोर्स लगाया गया है। अगर मैं इतना सा टुकड़ा देखूं, इस छोटे टुकड़े को देखो ना, यस सर। एक सेकेंड, ये अगर छोटे से टुकड़े को देखते हैं तो ये 2 मीटर का टुकड़ा है क्या? यस सर। हाँ सर फोर्स दूसरी तरफ पे लग रहा था हमने। एक सेकंड रुको, पहले समझ लो। पहले ये टेंशन इस तरफ आएगा क्या? हाँ आया ना? सर, हाँ सर। टेंशन इस तरफ आएगा। यस सर। टोटल मेरे पास फोर्स कितना दे रखा है मैंने? 20 न्यूटन का। ये टोटल 8 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब सुनिएगा ढंग से, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या होगा, अगर मैं ये दूसरे वाले टुकड़े को देखता हूँ, इसकी एफबीडी अगर बनाई जाए, तो इसकी एफबीडी बनाने के लिए इस तरफ टेंशन होगा, यस सर। फोर्स 20 न्यूटन इधर होगा, और ये लेंथ कितनी होगी भाई? 6 6 मीटर। 6 मीटर। आ रही है बात समझ? हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला एक कौन सा वाला है? इसका, टेंशन का। अगर इधर से टेंशन निकालोगे, इसका एक्सलेशन इधर लेना पड़ेगा, और इस तरफ भी एक्सलेशन इधर ही आएगा क्या? तो इधर निकालोगे Yes. तो 20 माइनस टी, ऐसा ही कुछ लिखते हैं क्या हम जनरल मेथड से? अगर देखें एक बार जनरल मेथड से एनालाइज कर लें, ताकि एफबीडी का भी आइडिया हो जाए और प्रॉब्लम भी समझ आ जाए कि हमें कब क्या कैसे करना है। आ रही है बात समझ? Yes. ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, T इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L इंटू एफ। यही है, टोटल फोर्स वगैरह दे रखा हो और एक्स वगैरह दे रखा हो। Yes. यहाँ हमें बस थोड़ी सी बारीकी ये ध्यान रखनी है कि हमारा एक्स कहाँ से है, L माइनस एक्स कहाँ से, यही चीज पता होनी चाहिए क्या? यस सर। और टोटल फोर्स तो पता है कि 20 न्यूटन है। यस सर। टोटल फोर्स पता है 20 न्यूटन है, लेंथ पता है 8 है। अब बात आती है सर एक्स कितना लेना है, यही पंगा पड़ रहा है ना? एक्स कितना लेना है, यही पंगा Yes, पड़ रहा है। sir. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो, फोर्स निकालने का फॉर्मूला L माइनस एक्स डिवाइड बाई L इंटू एफ। ये
टोटल टेंशन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, यस सर, P इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 20 है क्या, L 8 है क्या, यस सर, आया ना, यस सर, माइनस का 6 डिवाइड बाय 8, बात समझ आई। एक्स 6 होगा कि 2? 2 होगा सर। तो देख 6 के होगा ना, क्योंकि फोर्स ऊपर जहाँ है से वहां से derivation लेना को है। देखो, फोर्स लग रहा है उस तरफ से, डिस्टेंस तो कितना है x का, 6 है क्या, अगर आप l माइनस एक्स ले रहे हो तो फिर पूरे l माइनस एक्स की वैल्यू 3 है, बात समझ आ गई क्या, 2 है, समझ रहे हो फॉर्मूले को, वापस देख लो एक बार, टेंशन का फॉर्मूला, हाँ देख लो एक बार, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था क्या टेंशन का, l माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, यस और नो। यस सर, यस सर, तो यहाँ देखो, ये डेरिवेशन प्रूफ करी थी हमने अभी इस फॉर्मूले की, यस सर, यहाँ पर जहां से फोर्स है वो डिस्टेंस x है क्या, यस सर, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ x लेके काम किया हुआ है हमने, या फिर रिमेनिंग बचा हुआ l माइनस एक्स से दूसरे एंड से, तो यहाँ पर भी वही बात है ना, जिस तरफ फोर्स है उस एंड से डिस्टेंस 6 है क्या, या दूसरे एंड से 2m है क्या, आया ना। तो सर जहाँ से x लेते हैं वहां से फोर्स लेना है। तो कुल मिला के आप खुद सोचो, अगर मैं इसको x मानता, इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर x मानता, तो मेरा l माइनस एक्स होता क्या, हाँ सर समझा। बात समझ आ रही है, या तो आप l माइनस एक्स की वैल्यू पूरी 2 रख दो, या फिर x की वैल्यू 6 रखो, क्लियर है बात। सर इससे अच्छा वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कोई सा ही कर लो, दोनों से आंसर आता है, डिवाइड बाय 8 इंटू फोर्स कितना था, 20 था क्या, तो टेंशन 5 न्यूटन आ रहा है क्या, हाँ सर 5 आया है। यस सर, मुझे 5 आया था। समझ आ गई मेरी बात। इन क्यों आ रहा था वो नहीं? 15 में आपने वैल्यूज ये ले ली होगी 2 मीटर, इसलिए आंसर गलत आ रहा होगा। हाँ सर x 2 मीटर लिए, मतलब 2 लिया। हाँ तो इसलिए आंसर गड़बड़ आ रहा है ना। तो आप यहाँ से देखो, दोनों डेरिवेशन इसलिए कराई जाती है, जहां से फोर्स ले रहे वो x होता है क्या, दोनों डेरिवेशन के रिजल्ट सेम ही है, आप कंफ्यूज मत हो, किसी भी एंड से निकालो आंसर सेम ही आएगा ना। ये भी वही है, देखो इसको आप एलशियम ले लो, l माइनस एक्स बाई एल ही बन रहेगा, Yes, ये sir. भी फॉर्मूले सेम ही है, सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, फॉर्मूले दोनों सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है किसी भी एंड पर निकालने का। हाँ बोलो सर मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं ना, जहाँ से x ले रहे हैं मतलब फोर्स भी वहीं पे। फोर्स जहां से वहीं से वाला डिस्टेंस x है, क्योंकि हमने एलिमेंट इसी तरीके से लिया था कि फोर्स इधर लग रहा है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे, या फिर यहाँ से l माइनस एक्स पे। आ रही है ना बात समझ। तो यहाँ से फोर्स लग रहा है तो इस वाली डिस्टेंस को लेंगे तो x लेना पड़ेगा, या अगर आप इसको यूज करना चाहते हो 2 मीटर, तो ये 2 मीटर पूरा l माइनस एक्स है। क्लियर है बात, यस सर, आया ना। हाँ सर समझा सर। चलो इस वाले में बताओ, ये वाला तो आ ही गया आप लोगों का, इसमें हाँ क्यों सर, कर लिया वो आपने, क्योंकि आपको डायरेक्टली x 2 मीटर दिया हुआ है ना, यस सर, यहाँ आ गया था। सर यहाँ तो डायरेक्ट आपने इसीलिए कर लिया था क्योंकि फोर्स को लिखा आपने 12 और यहाँ पर L कितना है 6, और इसको आपने ऐसा ही लिखा, यस सर। ये 6 के कितने कैंसिल, 2 हो गया, कितना आ जाता है आंसर, टोटल लेंथ यही दी थी क्या मैंने रॉड वगैरह की, टोटल 6 मीटर है तो कितना आ जाएगा, 6 से 2 और ये 8 मीटर आ जाएगा, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन आ जाएगा। हाँ सर। तो वो समझ आया ना क्यों आया आपका, क्योंकि जहां से फोर्स है वो डिस्टेंस आपने लिए x, एलिमेंट हम यहीं से लेके काम कर रहे थे तो ये x का काम करेगा। अगर कोई l माइनस एक्स पूरे रखना चाहता तो वो 4 रख देता इस पूरे की जगह, एक ही बात है ना वो। हाँ सर। समझ आ गई। तो कुल मिला के बात ये कि जब हम रॉड वाली प्रॉब्लम करते हैं ना, तो रॉड में जैसे यहाँ फोर्स लग रहा है तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट लेके मैंने डेरिवेशन करा, और अगर इस तरफ से देख रहे हो तो मैंने l माइनस एक्स लिया। बात एक ही, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। यानी आप कुल मिला के बात क्या याद रखोगे कि हमारे पास किसी भी एंड से फॉर्मूला निकालने का तरीका यही है क्या, टेंशन निकालने का फॉर्मूला F इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। समझ आ गई बात, जहां पर x कहां से लेना है, जिस तरफ से फोर्स है, ठीक है। यस सर। तो वो वाला फॉर्मूला भी यही है, आप इसको अलग अलग कर दो, देखो एल बाई एल माइनस एक्स बाई एल, तो बनेगा तो यही ना 1 माइनस एक्स बाई एल, देख लो आप, तो फॉर्मूला तो एक ही आता है ना भाई, अलग कैसे होगा, डेरिवेशन के प्रोसेस अलग है। तो कंफ्यूज करने के लिए बताया मैंने आपको कि आप चाहे इस एंड से एलिमेंट लो या उस एंड से एलिमेंट लो, डेरिवेशन का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। सर जरा कोई बोले नहीं सर,
कोई बोले नहीं सर मैं तो इस टुकड़े पे देखना चाहता हूँ, तो इस टुकड़े पे देखना है तो उस तरीके से भी करेगा तो आंसर सेम ही आएगा ना, टेंशन तो सेम ही आएगी इस पॉइंट पे, आया ना। यस सर। इसलिए दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। हो जाएगा। अब आपको एक्सरसाइज में कहां तक काम करके आना है वो बताया था मैं आपको। आपने शायद 72 तक तो किए ही होंगे ना ट्राई, आज और कर लेना क्योंकि क्वेश्चन हो चुके हैं और ज्यादा, ठीक है। यस सर। कहा था नंबर 79 तक करने, इसके बाद 84 वाला करना है, 79 तक करना है, उसके आगे के नहीं करने, ठीक है ना। अभी जिसमें फुली लिखा हुआ है वो अभी नहीं करने आपको, ठीक है। अच्छा ये वर्टिकल वाले भी ट्राई कर तो सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर मान लो ऐसा दे दूं मैं आपको m 2m और 3m, तो टेंशन्स वगैरह निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, आपने ही कराया था ये शायद से। इस टाइप की टेंशन्स वगैरह निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे भाई? एफबीडी बना के इसकी एफबीडी बना लोगे क्या? यस सर, नीचे उसका वेट रहेगा और वो बैलेंस FBD बना करेगा। के निकल जाएगा सब कुछ। नीचे 3mg ऊपर एक टेंशन मान लोगे T1, ऐसे 2m की बना लोगे क्या? नीचे की तरफ Yes, टेंशन sir. T1 ऊपर T2, ऐसे ये बना तो कर लोगे ना इस टाइप के जो सिंपल हैंग कर रहे हैं वो वाली Yes, sir. प्रॉब्लम्स। तो उनको ट्राई मार लेना, पूरी यस जहां पे वहां छोड़ देना अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 85 तक ट्राई मार के आएंगे, यस सर। Yes, 85 sir. तक ट्राई मारेंगे। और बिगनर बॉक्स में बिगनर बॉक्स 1 2, ठीक है, वो तो पूरा होना ही चाहिए। 2 के बाद बिगनर बॉक्स नंबर 3 भी करना है आज आपको। 3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक करना, 9 वाला भी छोड़ देना जिसमें स्प्रिंग है, ठीक है। जिसमें Yes. स्प्रिंग है वो छोड़ देना, बाकी का ट्राई करना वर्टिकल वाला एक बार, ठीक है। यस सर। सर बाकी एक बार जरा vertical वाला- होमवर्क वाले पार्ट पे स्क्रॉल करो ना सर, मैं लेफ्ट हो गया था एकदम से। वर्टिकल वाले सम्स मैं भी करवाऊंगा तो उसमें पेन मत लेना, अगर नहीं हो रहे हो तो अभी सोच लेना कि सर ने अभी वर्टिकल पढ़ाना बाकी है, ठीक है। यस यस सर। सर। सर बिगनर बॉक्स कौन सा करना है? एक सेकंड, ये और एग्जांपल सर आ गया मैंने। रॉकेट वाला भी कोई तो केस वाला, हाँ रॉकेट प्रोपल्शन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी वो उसमें उसमें से रिलेटिव कई क्वेश्चंस वेलोसिटी हो रहे थे, कई वाले नहीं हो रहे थे। में dm/dt का कॉन्सेप्ट है, वो इजी है, बता देंगे वो भी, ठीक है। वो सब छोटे छोटे टॉपिक सब साथ में हो जाएंगे। उसके लिए पहले एक बार स्यूडो फोर्स का आइडिया लें तो लिफ्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो बिगनर बॉक्स नंबर आपको करना है 3 तक, ठीक है भाई। यस सर। 3 Yes, के sir. बाद एक 3 के बाद एक जो वाला था वो तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, कौन सा, जिसमें इक्विलिब्रियम वाला था वो तो आप कर ही लिए होगे। तो कल हम मोस्टली पुलिस सिस्टम खत्म कर देंगे सर डाउट कौन के सा साथ। इक्विलिब्रियम वाला? फोर्स इक्विलिब्रियम वाले जो बिगनर बॉक्स था उसमें 1 या 2 सम होंगे शायद मुश्किल से, है ना, तो वो देख लेना। हाँ ओके जो सर। हमने किए थे ना कल इक्विलिब्रियम वाले सम्स, यस सर, क्या था? तो वो ट्राई कर लेना, उनके एग्जांपल्स कर लेना, इसको ट्राई मार लेना। आज जो नोट्स में पढ़ा है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से टेंशन वगैरह बनाना सीख लेना, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन में अब थोड़ा बहुत बात बाकी है। और फ्रिक्शन में भी यही सब काम है, ये मान के चलना। फ्रिक्शन में एक एडिशनल फोर्स लगने लग जाएगा, बाकी के मामले तो सेम रहेंगे ना। यस यस सर। यस सर, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन। कोई अलग चीज नहीं है। फ्रिक्शन में ऐसा थोड़ी ना mg लगना बंद हो जाएगा। मान लो मैं इंक्लाइन प्लेन भी बनाऊंगा या एम मास का ब्लॉक भी बनाऊंगा तो बाकी की सारी चीजें तो लगेंगी जैसी अभी लग रही है। बस एक पीछे एक एक्स्ट्रा फोर्स या आगे एक एक्स्ट्रा फोर्स वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। यस सर। तो 85 तक सम कर लेना, साथ साथ इसलिए कर लेना ताकि एंड में प्रेशर नहीं बने, ठीक है। बाकी अपन कल मिलते हैं पुलिस सिस्टम वगैरह के साथ और आप क्वेश्चंस करके रख लेना, ठीक है। चलिए। यस सर। Yes.